आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अन्य दो जो सदस्य थे, नाम याद रखिएगा, स्टैफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था, प्रांतों के छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे: पहला, भारत की एकता बनाई रखी जाए। दूसरा, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। तीसरा जो प्रस्ताव था, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। चौथा, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों के द्वारा धारण क्या किए? सभी जो विभाग था भारतीय सदस्यों के द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातनाओं से मुक्त हो सकती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहला प्रश्न पूछा गया है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर पी लॉरेंस के द्वारा, डी ऑप्शन। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य दो सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। प्रश्न संख्या सेकंड, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। सर पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या थर्ड है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो याद रखिएगा, वेवेल जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नाम याद रखिएगा, जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने।
कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इनने मतलब कि ये जो तीन लोग थे, इन्होंने या इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की, प्रांतों को अ ब स यानी 3 श्रेणियों में विभक्त किया। प्रश्न संख्या 7 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो नाम जो 3 है आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। बताइए किन किन से गठित था, नाम क्या था इन 3 कैबिनेट मंत्रियों का? तो याद रखिएगा, देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये जो थे 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, इनसे ये गठित हुआ था कैबिनेट मिशन। और जो इनमें सदस्य नहीं था, लॉर्ड एमरी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि इसके सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जॉन साइमन, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9 है, इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम वुड, यानी ए ऑप्शन। 3 जो लोग थे, नाम याद रखना है, मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां से ही प्रश्न आपके जो है पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य कौन नहीं थे, कब भारत आया, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पूछा गया है कि इसका प्रस्ताव मई में आया। ठीक है, एक मिशन है या पैक्ट या जो भी है, इसका जो विवरण दिया गया है कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? साइमन कमीशन से है, गांधी इरविन पैक्ट से है, क्रिप्स मिशन से है, या कैबिनेट मिशन से है? तो आपको मालूम है कैबिनेट मिशन से है, डी ऑप्शन। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की और इसके प्रमुख प्रस्ताव थे। क्या क्या था प्रस्ताव? भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए। 11 नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति दिया गया है, जो कि ये जो है सी ऑप्शन, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें पाकिस्तान के मांग को अलग, जो पाकिस्तान की स्वीकृति था, इसको ठुकरा दिया गया था। पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया गया था, यानी इसको हटा दिया गया था। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के द्वारा धारण किए जाने थे? निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के द्वारा धारण किए जाने थे? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों के द्वारा धारण किए जाने थे। 13 नंबर है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं, बाई ऑप्शन कौन सा सही होता है। देखिए, इसमें दिया गया, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, सही नहीं है। और इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, यह भी सही नहीं है। तो केवल आपका पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता और बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवेल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किए। लंबे समय के योजना के रूप में कैबिनेट मिशन यानी शिष्टमंडल ने पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव जो थे, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। दूसरा, संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर से सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हो। प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे। और इसमें प्रांतों को 3 वर्ग अ, ब, स में बांटने की बात कही गई। हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग अ में होंगे। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल संख्यक प्रांत, पंजाब सीमा प्रांत तथा सिंध वर्ग बी में होंगे। याद रखिएगा। देखिए, कह रहा है कि हिंदू, इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट है कि इनके जो प्रस्ताव थे क्या क्या थे और इसमें क्या क्या स्वीकार किया गया, क्या क्या अस्वीकार किया गया। हिंदू बहुसंख्यक जो प्रांत थे जैसे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये वर्ग अ में शामिल हुए। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल संख्यक प्रांत जो पंजाब, सीमा प्रांत और सिंध, ये वर्ग बी में होंगे। और वर्ग स में जो है बंगाल और असम होंगे। इस प्रस्ताव में न्यायालय के शक्तियों और आईसीएस में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव का जो है प्रावधान नहीं किए गए थे। 14 नंबर है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया। कैबिनेट मिशन भारत में आया, कब आया? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैबिनेट मिशन का जो डेट है जब भारत में आया वो डेट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 15 नंबर है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन है। कथन ए कह रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारणार्थ 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इन दोनों में से जो कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए, इसमें ए और आर दोनों सही है, ठीक है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा यानी कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और लीग प्रस्ताव के न मानने पर। देखिए, इनके साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। बहुत अनिच्छा के साथ जो कैबिनेट मिशन प्लान है, बहुत अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया। और 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह बी और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव के द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसलिए कथन कारण दोनों सत्य है। 16 नंबर है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। महात्मा गांधी, नाम याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी जो थे पूरी तरह से सहमत थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना जो है उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी और जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। तो गांधी जी इस योजना से जो थे सहमत थे
और इनकी जो कथन है कि ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 17 है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आजाद थे। नाम याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में और लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। प्रश्न संख्या 18, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी ऑप्शन। मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। श्री आजाद को मिशन के साथ विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था। 6 अप्रैल 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है संविधान सभा 1946, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आपको जिस प्रश्न में या जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।